पानीपत, एक साधारण सा मैदान, पर सन 1526 की उस सुबह यही धरती भारत के भविष्य का निर्णय करने वाली थी। सूरज निकल रहा था और उसके साथ ही हजारों सैनिक पानीपत की भूमि पर उतर चुके थे। चारों ओर धूल थी, हवा में हथियारों की गंध थी और युद्ध अब टल नहीं सकता था। एक ओर खड़ा था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी। उसकी सेना विशाल थी, उसके पास युद्ध हाथी थे, घुड़सवार थे और संख्या का घमंड था। उसे अपने विजय पर कोई संदेह नहीं था। इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना की ओर देखा और गर्व से कहा, बाबर आज इसी मैदान में समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर था बाबर। उसकी सेना छोटी थी, पर उसका मन शांत था। वह केवल तलवारों पर निर्भर नहीं था, उसके साथ था एक नया और भयानक हथियार, तोप। बाबर ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया, तोपों को जंजीरों से जोड़ा गया। सैनिक स्थिर खड़े थे, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। बाबर ने धीमे स्वर में कहा, अब। अगले ही क्षण आकाश गूंज उठा। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी। आग और धुएं ने पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। जिन हाथियों को शक्ति का प्रतीक माना जा रहा था, वे भय से विक्षिप्त हो गए। वे अपनी ही सेना को रौंदने लगे। लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई। संख्या अधिक थी, पर नियंत्रण टूट चुका था। उसी समय बाबर की सेना अनुशासन के साथ आगे बढ़ी। तलवारें टकराईं। युद्ध अपने चरम पर पहुंचा। इब्राहिम लोदी घायल हुआ, उसका घोड़ा गिर पड़ा और कुछ ही पलों में दिल्ली का सुल्तान पानीपत की मिट्टी में समा गया। एक सुल्तान गिरा और एक युग का अंत हो गया। शाम तक युद्ध शांत हो चुका था। मैदान पर धुआं छाया था, चारों ओर टूटी हुई तलवारें और मौन पड़ा था। बाबर युद्ध भूमि पर खड़ा था। यह केवल उसकी जीत नहीं थी, यह एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। पानीपत के इसी मैदान पर मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ और इतिहास ने एक बार फिर सिद्ध किया, पानीपत सिर्फ एक स्थान नहीं, यह इतिहास का निर्णायक मोड़ है।